हेलो फ्रेंड्स। पिछले कई महीनों से कई सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कई नए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी से जुड़ना चाहते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में प्रोज एंड कॉन्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, इसके बारे में समझते हैं। मैं CA वेणुगोपाल संदीप सवर रिद्धि सिद्धि इन्वेस्टमेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी ओवर म्यूचुअल फंड। पहला आता है उसमें हायर रिटर्न्स। अगर कोई इन्वेस्टर प्रॉपर सेक्टर, प्रॉपर स्कीम, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम ऑफ द स्टॉक प्रॉपरली मैनेज कर लेता है तो उसे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है लोअर कॉस्ट। जहाँ म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो चार्ज होता है स्कीम को, वही इक्विटी में आपको ब्रोकरेज लगती है ऑन बाय एंड सेल ऑफ योर स्टॉक। अब अगर इसमें कोई इन्वेस्टर स्मार्टली ब्रोकर सिलेक्ट करता है तो वो ये कॉस्ट को बहुत ही मिनिमम, बहुत ही रिड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी ओवर म्यूचुअल फंड। जहाँ एक तरफ हायर रिटर्न है, वहाँ दूसरी और हायर रिस्क भी है। फाइनेंस में एक सिंपल फंडा है, हायर द रिटर्न मोर द रिस्क। सो रिस्क इक्विटी में म्यूचुअल फंड के कंपेयर में कहीं ज़्यादा होती है। सेकेंड उसमें आ जाता है डिवोशन ऑफ टाइम। व्हेन यू इन्वेस्ट इन इक्विटीज़ आपको आपका टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है। आप अपनी रोज़ की चीज़ों को ज़्यादा, आपका जो रेगुलर बिजनेस है उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, आपको यहाँ ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है वाया ट्रैकिंग ऑफ स्टॉक, स्टडी ऑफ दैट स्टॉक। अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड ओवर इक्विटी। तो बिगेस्ट एडवांटेज इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। एक इन्वेस्टर 500,000 रुपये इन्वेस्ट करके भी 20 से 30 अलग अलग स्टॉक्स में वो उसका मनी डिवाइड कर सकता है वाया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। वेयर एज इक्विटी में इस छोटी अमाउंट से यू कैंट बिल्ड एंटायर पोर्टफोलियो। सेकेंड पॉइंट आ जाता है एक्सपर्ट एडवाइस। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल एडवाइज़र, फंड मैनेजर्स की एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है जो डायरेक्ट इक्विटी में शायद उसे ना मिले। थर्ड आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड इज़ नोन फॉर इट्स ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड में हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी होती है। आपका पैसा कहाँ, कितना, कब इन्वेस्टेड है, वो पूरा आपको फैक्ट शीट के थ्रू मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ATC इन्वेस्टमेंट्स। जब हम बात करते हैं ATC इन्वेस्टमेंट्स में की, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है और उसके लिए अलग अलग लॉक इन पीरियड है। FDs के लिए 5 साल का है लॉक इन पीरियड, PPF के लिए इफेक्टिवली 15 ईयर्स का लॉक इन हो जाता है, LICs की पॉलिसीज़ में इट इज़ 10 ईयर्स एंड अबव की पॉलिसीज़ होती है, NSE बॉन्ड्स आते हैं जो 5-6 ईयर्स के लॉक इन पीरियड होते हैं। वेयर एज म्यूचुअल फंड में ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स प्रोडक्ट है जहाँ पे ओनली 3 ईयर्स का लॉक इन होता है एंड वी गेट बेनिफिट ऑफ ATC इन्वेस्टमेंट्स। अब बात करते हैं कॉन्स या डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड ओवर इक्विटी। सो ये हमने जो पहले ही डिस्कस किया है वही पॉइंट आता है यहाँ, हाइयर कॉस्ट इक्विटी के सामने, डायरेक्ट इक्विटी के सामने म्यूचुअल फंड में कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कॉमन एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। द फर्स्ट वन इज़ लिक्विडिटी। नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी ज़रूर देखता है या देखना चाहिए। सो म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स में हाईएस्ट लिक्विडिटी मिलती है कोई भी इन्वेस्टर को कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लाइक प्रॉपर्टी एंड लैंड। आगे नेक्स्ट आता है हायर रिटर्न्स। जहाँ एक तरफ गोल्ड, PPF, RD, FD, प्रॉपर्टी, लैंड और कई सारे एवेन्यूज़ में जहाँ हमें सिंगल डिजिट का रिटर्न मिलता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी प्रोवाइड डबल डिजिट CAGR रिटर्न वाइल इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स एफिशिएंसी। जहाँ एक तरफ FD, गोल्ड, इनका जो गेन होता है वो हमारे इनकम में क्लब हो जाता है। प्रॉपर्टी पे जो हमें गेन होता है वो 20% विद इंडेक्सेशन टैक्सेबल है। वही इक्विटी और MF का जो गेन है उसमें 1 लाख पर ईयर इज़ टैक्स फ्री एंड ओवर एंड अबव दैट खाली 10% इज़ टैक्सेबल। इंस्पाइट आपका स्लैब 20 हो या 30, आपको 10% का ही टैक्स लगेगा ओवर एंड अबव 1 लाख इन म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी। नेक्स्ट हम कवर करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटीज़।
इसमें सबसे पहले आता है फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी में प्राइस हर रोज़ चेंज होती है, सेम नहीं रहती। तो कई सारे इन्वेस्टर्स जो एवरीडे ट्रैकिंग करते हैं देयर पोर्टफोलियो, उन्हें ये परेशान कर सकती है। अगला पॉइंट है मोर ऑप्शंस। म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स में ओवर एंड अबाउट 1000-2000 से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है इनटू मार्केट। सो कई बार इन्वेस्टर के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है टू डिसाइड विच स्टॉक, विच यूनिट, विच स्कीम टू गेट इन। सो फ्रेंड्स, हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटीज़ एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में अभी जाना है। अब ये हम पे है कि हम इस एडवांटेजेस को अपने फेवर में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ला सकते हैं, और इन डिसएडवांटेजेस को किस तरह से फॉरगो कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हेल्प कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कभी भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, आप जहाँ कहीं भी। इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको और किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देखना पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे इन्वेस्टेड।